Welcome back to my channel. Assalamu alaikum. My name is Shaheen. So tasawwuf kya hai? So today we will get to know about the Sufism in Islam और tasawwuf क्या है. So yes, without any further ado, let's get started. इंसान ने आलम माना को छोड़ दिया जिससे उसका ताल्लुक था और आलम मादी से जोड़ दे जहां आज वो अजनबी है। रूह आलम माना से बेताल्लुक होने की शिकायत कर रही है। इस शिकायत को हल करने और खल्क़ खुदा को खुदा के साथ जोड़ने के लिए उनकी रहनुमाई करनी जरूरी है। उन्हें कोई रास्ता दिखाना चाहिए। तसव्वुफ क्या है? सूफी असल में कौन कहलाता है? फना और बका का मतलब क्या है? वो कौन सा मकाम है जहाँ इंसान का वजूद ही मिट जाता है? किस किस मकाम से गुजरकर इंसान सूफी बनता है? कादरिया, चिश्तिया, सरोदिया, नक्शबंदिया, इन नामों के पीछे छुपा राज क्या है? ये वीडियो आपको वो कुछ सिखाएगी जो शायद ही आज तक आपने सुना हो। तो तैयार हो जाए, क्योंकि ये सफर आम नहीं, ये सफर है तसव्वुफ के राजों का। तसव्वुफ एक गहरा, वसी और हमगीर मौजू है जिसने सदियों तक इस्लामी दुनिया की रूहानी और माशरती जिंदगी पर गहरे असरात मुरतब किए। इसका असल मकसद इंसान को अल्लाह के करीब करना और उसकी रूह को दुनियावी अलाइक से आजाद करके मारिफत इलाही के आला तरीन मर्तबे तक पहुँचाना है। यहाँ हम तसव्वुफ के मुख्तलिफ पहलुओं, उसूल और तारीखी असरात पर रोशनी डालेंगे। तसव्वुफ के कई नाम है: इल्मुल क़ल्ब, इल्मुल अखलाक, एहसान व सुलूक, तज़किया और तरीक़त। तसव्वुफ के मानों के बारे में बहुत इख्तिलाफ है। बाज़ लोगों के ख्याल में सूफ और ये लिबास है जो ये लोग पहनते हैं, इस हवाले से सूफी कहलाते हैं। कुछ कहते हैं कि सफा का मतलब प्योरिटी है। ये लोग चूंकि दुनिया की आलाइशों से पाक होते हैं इसलिए सूफी कहलाते हैं। तसव्वुफ में मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र है जिनमें चंद मशहूर कादरिया, चिश्तिया, सरोदिया, नक्शबंदिया, शाज़लिया है। सिलसिला कादरिया बानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, मरकज बगदाद, इराक, फैलाव पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, तुर्की, मशरिक़ वस्ता और अफ्रीका। सिलसिला नक्शबंदिया बानी ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह, मरकज बुखारा, उज़्बेकिस्तान, फैलाव बर्रे सगीर, तुर्की, सेंट्रल एशिया, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और मशरिक़ वस्ता। चिश्तिया के बानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, मरकज अजमेर, भारत, फैलाव बर्रे सगीर, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश। सिलसिले सरोदिया के बानी शेख शहाबुद्दीन सरोदी रहमतुल्लाह अलैह, मरकज बगदाद, इराक, फैलाव पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, मशरिक़ वस्ता और अफ्रीका। शाज़लिया के बानी इमाम अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह, मरकज मराकश, फैलाव मराकश, मिस्र, शुमाली अफ्रीका, मशरिक़ वस्ता और यूरोप। ये तमाम सिलसिले अपने अपने वक्त के बड़े सूफी मशाइख के हाथों कायम हुए और इनके जरिए दुनिया भर में तसव्वुफ के पैगाम को आम किया गया। हर सिलसिले के अपने मखसूस उसूल, तरबियती तरीके और जिक्र अज़कार की शक्ल है और तसव्वुफ की तारीफ हर सूफी ने अपनी रूहानी तजुर्बात के मुताबिक की है। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक तसव्वुफ यह है कि तुम्हारा ज़ाहिर और बातिन यकसा हो और तुम अपने दिल को हर तरह के अलाइश और मखलूक की मोहब्बत से पाक रखो। दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने तसव्वुफ को इखलास और इसार का नाम दिया है। हज़रत मारूफ करके रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक तसव्वुफ यह है कि इंसान मखलूक की खिदमत करे और मखलूक के लिए नफा बख्श बने। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब सरल इसरार में विलायत के बाब में बात करते हुए तसव्वुफ का यह माना बयान किया है कि लफ्ज़ तसव्वुफ 4 हुरूफ का मजमुआ है: ता, साद, वाव, फा। तसव्वुफ के पहले हर्फ ता से मुराद तौबा है। ये तौबा अज़ाए ज़ाहिरी और बातिनी दोनों की है। ज़ाहिर की तौबा गुनाह और मुखालफत को छोड़कर ताअत की तरफ जाना है और बातिन की तौबा यह है कि इसका कल्ब और रूह अल्लाह के हर अम्र के साथ मुवाफिक हो जाए। औसाफ़े मज़मूमा और अखलाक़ रज़ीला को छोड़कर इसका बातिन औसाफ़े हमीदा के साथ माला माल हो जाए। जब तक ज़ाहिर और बातिन के एतबार से इस तरह की तौबा नहीं करता उस वक्त तक वली तसव्वुफ की ता का सफर मुकम्मल नहीं करता। तसव्वुफ का दूसरा हर्फ स्वाद है। जब ज़ाहिर और बातिन ताइब हो जाए तो स्वाद में सफ़ाए क़ल्ब और सफ़ाए सिर है, यानी दिल सफ़ाते बशिया से पाक कर दिया जाए और दुनिया के अलाइक और शहवतों के साथ दिल न लगे। दुनिया के अलाइक से मुराद ये है कि कसरत ताम, कसरत कलाम, कसरत नौम न रहे। कसरत के साथ दुनियावी मालो दौलत की दिलचस्पियाँ, हुब्बे जावो मनसब, हुब्बे मालो औलाद न रहे। अगर इन तमाम अलाइक दुनियावी से दिल पाक हो जाए तो गोया उसने तसव्वुफ की राह में साद का सफर मुकम्मल कर लिया। गोया माँ सिवा अल्लाह के जो कुछ है उससे करार न मिले। जब तक खुदा का जिक्र न हो उसका दिल बेरगबत और जिंदगी बेमजा रहे। इसलिए कि अल्लाह वालों की अलामत ये है कि वो दिन में बेकरार होते हैं और रात को मुसल्ले पर बाकरार होते हैं। जो लज्जत वो सजूद में पाते हैं वो लज्जत आरामदा बिस्तर पर नहीं पाते। जब तक तबीयत के ये मिलानात बदल न जाए तसव्वुफ में स्वाद का सफर तय नहीं करता। तसव्वुफ का तीसरा हर्फ वाव है।
واو میں ولایت ہے۔ تا اور صاد کی 2 منزلیں طے کر کے تیسرے مرتبے پر انسان ولی بنتا ہے۔ ظاہر و باطن کی با کمال و با تمام توبہ اور قلب و سر کی با تمام و با کمال صفا کے مرحلے پر جب عبور ہو جائے تو وہ صوفی تصوف کی راہ میں ولایت پر آتا ہے۔ اس مقام پر اس کے اپنے اخلاق ختم ہو جاتے ہیں اور خدا کے سارے اخلاق اس پر فائز ہو جاتے ہیں۔ تخلقوا باخلاق اللہ کے مصداق ولی کے اپنے اخلاق نہیں رہتے، بلکہ اللہ کے اخلاق کا رنگ اس کے اندر جاگزی ہو جاتا ہے۔ تصوف میں چوتھا حرف فا ہے، اسے مراد فنا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بندہ اللہ کی محبت میں کس طرح فنا ہوتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ صرف مسلمانوں کا رب نہیں بلکہ وہ ہر ایک کو عطا کرتا ہے، خواہ کوئی اسے مانے یا نہ مانے، ہر ایک کے لیے اس کی ربوبیت عام ہے۔ اسی طرح ولی اپنے ولایت میں اس درجے کا حامل ہوتا ہے کہ اس کے قلب میں رحمت عامہ موجود ہوتی ہے۔ کوئی جو کچھ چاہے اس کے ساتھ سلوک کرے، وہ تحمل و برداشت کا مظاہرہ کرتا ہے، خندہ پیشانی سے پیش آتا ہے، انتقام نہیں لیتا، نفرت و حقارت اس سے کوسوں دور ہوتے ہیں، گویا وہ اپنے نفس سے فنا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کے اخلاق کے رنگ میں اس قدر رنگا جاتا ہے کہ حدیث مبارکہ کے مصداق اس کی آنکھ میں اللہ تعالیٰ کا نور ہوتا ہے، کان میں اللہ کی سماعت ہوتی ہے، ذوق میں اللہ کا امر، اس کے چلنے پھرنے میں اللہ تعالیٰ کی ترجیحات ہوتی ہے۔ ولایت اس وقت تک کامل نہیں ہوتی جب تک بندے کے اندر یہ صفات نہ ہو، یعنی جب تک بندہ اللہ کی رضا میں فنا نہ ہو اور خدا کی رضا کے ساتھ اس کی بقا نہ ہو، اس وقت تک اس کی ولایت کامل نہیں ہوتی۔ تصوف کی اصل تزکیہ نفس صفائے قلب اور اصلاح باطن پر مبنی ہے، اس کی بنیاد قرآن و سنت پر ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے قد افلح من زکاہا، بے شک وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا۔ احادیث میں بھی تصوف کے اصولوں کی بنیاد ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہاری صورت اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، اور یہی وہ تصور ہے جو تصوف کے بنیادی اصولوں میں شامل ہے۔ دنیا میں ہر دور، ہر طبقے اور ہر مذہب میں ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو دنیا کو بھائی چارے، امن، پیار، محبت اور باہمی اخوت کا پیغام دیتے ہیں۔ یہی لوگ صوفی کہلاتے ہیں۔ یہ لوگ کسی دنیاوی معشوقہ کی آنکھوں میں نہیں بلکہ اللہ کی ذات میں خود کو کھونے اور اس کی حقیقت کو جاننے کے متلاشی ہوتے ہیں۔ آج دنیا دہشت گردی کے ہاتھوں پریشان ہے اور ایسے لوگوں کی تلاش میں ہے جو دنیا کو امن کی راہ پر گامزن کرے۔ دنیا انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے امن و بھائی چارے کا فروغ چاہتی ہے۔ ہر دور میں صوفیاء انسانوں کو اپنی طرف بلاتے رہیں، اسے امن اور بھائی چارے کا درس دیتے رہیں، بڑی تعداد میں لوگ ان سے فیضیاب ہوتے رہیں۔ لوگوں کی بڑی تعداد صوفیاء کے گرد دیکھ کر بہت سے حکمران ان لوگوں کے دشمن بھی ہوئے، انہیں نقصان بھی پہنچایا، مگر لوگوں کے صوفیاء سے پیار اور عقیدت میں کبھی کمی نہ آ سکی۔ صوفیوں کا ایک گروہ ان لوگوں پر شامل ہے جنہوں نے اللہ تک رسائی کے لیے اللہ کی محبت کا راستہ اپنایا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہی طریقہ اختیار کیا جائے جو طریقہ محبوب کو خوش رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے بنیادی عبادتوں کے علاوہ اپنی عبادت میں اللہ کے بعض ناموں کا ورد بھی شامل کر لیا۔ فاقہ کشی اور شب بیداری کو اپنا شعار بنایا۔ حضرت رابعہ بصری اور پھر حضرت بایزید بستامی ان صوفیوں میں اولین لوگ تھے۔ یہ صوفی مجذوب کہلاتے ہیں۔ بہت زیادہ ریاضت کے سبب ایک وقت ایسا آتا ہے جب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ذات اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، یہی فنائے ذات ان کے نظریات کی بنیادی حیثیت ہے۔ مجذوب صوفیوں میں ایک خامی یہ ہوتی ہے کہ ان میں سے بہت سے صوفی عشق الہی میں اس قدر کھو جاتے ہیں کہ ان کی ریاضت انہیں کسی حد تک شریعت سے کچھ بگانا کر دیتی ہے۔ یہ ان کی وہ اندرونی کیفیت ہے جس پر ان کا قابو نہیں رہتا۔ حسین بن منصور جو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد تھا، اسی منزل کا راہ تھا اور اسی جذب اور سر مستی میں اس نے ان الحق کا نعرہ لگایا تھا۔ وہ صوفی جو مجذوب نہیں ہوتے متین کہلاتے ہیں۔ اسلامی تصوف کے بانی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے خیال میں مجذوب لوگوں کی انتہا پسندی ان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، اس لیے کہ ذات کے فنا کے بعد اس کی بقا بھی ضروری ہے۔ اپنی ذات میں پوری طرح اللہ کی مرضی کو بسا لینے کے بعد اپنی ذات پر مکمل اختیار بھی پانا ضروری ہے۔ یہ ایک مکمل انسان کی نشانی ہے۔ حسین بن منصور حلاج ایک مجذوب صوفی تھا جس نے خود کو آشکار کیا، فنا کی منزل میں کھو گیا، سر مستی کے عالم میں ان الحق کا نعرہ لگایا اور نقصان اٹھایا۔ منصور سے کسی نے پوچھا کہ تصوف کیا ہے؟ اس نے ہنس کے جواب دیا کہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو مگر یہ ابتدائی منزل ہے۔ اس وقت تک حسین بن منصور حلاج کو ٹکٹکی پر باندھ کر 300 کوڑے لگائے جا چکے تھے۔ ہر کوڑے پر پراسرار آواز گونجتی تھی۔ حسین بن منصور مسکراتا تھا اور عربی میں کچھ اشعار پڑھتا جاتا تھا۔ پھر خلیفہ کے حکم پر اس کے دونوں ہاتھ کاٹے گئے تھے۔ جلادوں نے انتہائی بے دردی سے ظالمانہ قطع و برید سے اس کے دونوں کان، ناک، زبان اور آنکھیں اس کے تن سے علیحدہ کر دی ہوئی تھی۔ اس کے پاؤں کٹ چکے تھے اور وہ جان کنی کے حالت میں زندہ تھا، مگر
मगर इसने उफ तक न की थी। पूछने वाले ने दोबारा पूछा, इससे आला मंजिल क्या है? जवाब मिला, मुझे मार दिया जाएगा और फिर मेरी खाक उड़ा दी जाएगी, इससे आगे मुझे नहीं मालूम। जब सुबह हुई तो हुसैन बिन मंसूर को सलीब से उतारा गया और जल्लाद उसे जाए कत्ल को लेकर गए। कहते हैं उस वक्त उसने जान की हालत में आसमान की तरफ देखा और कहा, ए अल्लाह, तू इससे भी मोहब्बत करता है जो तुझे एजा देता है, तो उससे कैसे मोहब्बत नहीं करेगा जिसे तेरी वजह से एजा दी गई। जाए कत्ल पर ले जाकर इसका सर काट दिया गया और इसके सर को नुमाइश के लिए बगदाद के पुल पर नस्ब कर दिया गया। इसके जिस्म को जला दिया गया और राख दरियाए दजला में बहा दी गई। अहद सहाबा में तसव्वुफ की रूह और हकीकत यानी ज़हद और तक़वा, अनाबत इल्लल्लाह, आजिज़ी, इंकिसारी वगैरह रूहानी और बातिनी सिफात तो पाए जाते थे, लेकिन इस लफ्ज तसव्वुफ का इस्तेमाल अहद सहाबा तक नहीं था। हज़रत दाता गंज बख्श अली अजमेरी ने अबुल हसन बुशंजा के हवाले से नकल किया है कि तसव्वुफ मौजूदा जमाने में सिर्फ एक नाम है जिसकी कोई हकीकत नहीं, और गुज़िश्ता जमाने में एक हकीकत थी जिसका कोई नाम न था। यानी सहाबा किराम और सल्फ़ सालिहीन के वक्त में लफ्ज़ सूफी तो बेशक नहीं था, लेकिन इसके हकीकी सिफात इनमें से हर एक में मौजूद थे। और आजकल ये नाम तो मौजूद है लेकिन इसके माने मौजूद नहीं। उस जमाने में मामलात तसव्वुफ से आगाही के बावजूद लोग उसके मुद्दई न होते थे, लेकिन अब दावा है मगर मामलात तसव्वुफ से आगाही नहीं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, तसव्वुफ असल में अखलाक की पाकीज़गी, बातिन की सफाई, आखिरत की फिक्र, कल्ब की तहारत और दुनिया से बेरग़बती का नाम है। तसव्वुफ बंदे के दिल में जहाँ अल्लाह ताला की ज़ात से मोहब्बत और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का जज्बा पैदा करता है, वही तहम्मुल, बर्दाश्त, हुस्न अखलाक, रबदारी और खिदमत खल्क़ की तरफ भी इंसान को राग़िब करता है। कुरान और हदीस में इसके लिए ज्यादातर एहसान का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इन तमाम नामों का मतलब और मफ़हूम एक ही है, वो ये कि अपने नफ्स को अखलाक हमीदा से मुज़य्यन करना और अखलाक रज़ीला से पाक व साफ करना। अल्लाह ताला ने कुरान में सादिक़ीन, क़ानितीन, मुखलिसीन, मोहसिनीन, आबिदीन, खाशियीन, मुतवक्किलीन, साबिरीन, अवलिया, अबरार वगैरह नामों से अपने नेक और सालेह बंदों का जिक्र किया है। सिद्क़, इख़लास, एहसान, इबादत, खुशू, खुज़ू, फ़क्र, तवक्कुल, सब्र, शुक्र चूंकि सूफिया की सिफ़ात है, इसलिए ये कहना दुरुस्त है कि सूफिया मानवी तौर पर इनमें शामिल है। इसी तरह कुरान में तौबा, अनाबत, इख़लास, सब्र, शुक्र, रज़ा, तवक्कुल, क़ुर्ब, खौफ, रजा, मुशाहिदा, यकीन वगैरह की तारीफ आई है। यही चीजें तसव्वुफ में अहवाल या मकामात कहलाती है। कुरान में दुनियावी जिंदगी को लव, लहब और धोखे की पूंजी कहा गया है। ये चीज तसव्वुफ की असास है और कुरान हकीम में अखलाक हसना पर खास जोर दिया गया है। और ये सबको मालूम है कि तसव्वुफ हुस्न अखलाक का दूसरा नाम है। अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी सादिकीन, सालिहीन और दूसरे नामों से मर्दाने खुदा की तारीफ की गई है। इसके अलावा इरशादात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सिद्क़, इख़लास, फ़क्र, तवक्कुल, सब्र और शुक्र जैसे क़ल्बी और रूहानी अमाल की ताकीद आई है। नीज़ सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अखलाक आलिया को मुमताज मकाम हासिल रहा है। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका जिस तरह तमाम मुसलमानों के लिए उसवा हसना है, इसी तरह सूफिया के लिए भी सरचश्मा हिदायत है। अइम्मा तसव्वुफ ने अपने अमाल या अहवाल और मकामात के लिए सुन्नत रसूल से दलील फराहम करने की कामयाब कोशिश की है। तसव्वुफ के मुतादिद किताबों में सहीहीन की हदीस जिब्रील को सलूक की असास माना गया है। इस हदीस में इस्लाम, ईमान और एहसान को दिल नशी और मुअस्सर अंदाज में समझाया गया है। हदीस जिब्रील में एहसान के मुतालिक फरमाया गया कि एहसान ये है कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया तुम उसे देख रहे हो। अगर तुम उसे नहीं देखते तो कम से कम ये समझ लो कि वो तुम्हें देख रहा है। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने मज़कूर हदीस की शरह करते हुए लिखा है, खूब समझ लो दीन की बुनियाद और इसकी तकमील का इन्हसार फ़िक़्ह, कलाम और तसव्वुफ़ पर है। और इस हदीस शरीफ में इन तीनों का बयान हुआ है। इस्लाम से मुराद फ़िक़्ह है क्योंकि इसमें शरीयत के अहकाम और अमाल का बयान है, और ईमान से मुराद अक़ाइद है जो इल्म कलाम के मसाइल है, और एहसान से मुराद तसव्वुफ़ है जो सदक़े दिल से तवज्जुह इल्लाह से इबारत है। Very nicely explained video. First of all, like we all know that कि हमारी जो बॉडी है वो दो चीज़ों से मिलकर बनी है, लाइक एक जिस्म और दूसरा रूह। हम जानते हैं कि जो हमारी बॉडी है दैट कम्स फ्रॉम द अर्थ एंड जो हमारी सोल है दैट कम्स फ्रॉम द अर्श यानी हेवन। अब हम जितनी भी चीज़ें रहने के लिए हर चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, खाना पीना, रहना सहना, वो सब अर्थ यानी ज़मीन से आती है। लाइक हमें घर बनाने के लिए ईंट चाहिए, उसी तरह से हमें खाने के लिए फल चाहिए, सब्जियां चाहिए, तो वो भी ज़मीन से आती हैं। तो हमारी जितनी भी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो सारी हमारी यूजुअली अर्थ से आती है, राइट। एंड दी अदर थिंग अबाउट द सोल, सोल जैसे कि ये आई है अर्श से यानी कि हेवन से, आसमान से, और दैट डेवलप इंस्टेंटली। एंड जो हमारी बॉडी है वो टाइम लेती है डेवलप करने में, लाइक टेक्स अबाउट 9 months। वी ऑल नो दैट कि जब एक
बेबी डेवलप होता है पूरा 9 मंथ्स लेता है, एंड इस तरह से जब सोल डेवलप हुई थी तो वो इंस्टेंट हुई थी। कहते हैं ना कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने अपनी रूह फूंक दी थी। तो सेम थिंग जब हमारी जो जैसे कि हमारी बॉडी की नेसेसिटीज़ हमारी सारी अर्थ से पूरी हो रही हैं, उसी तरह से जो हमारी सोल की नेसेसिटीज़ हैं वो हमारी अर्श से पूरी होती हैं। लाइक जैसे कि आसमानी ज़िक्र यानी कि अल्लाह का ज़िक्र, रोज़ा, नमाज, जितनी भी चीज़ें, कुरान, इन सब को करने से हमारी जो सोल है वो फीड होती है। द थिंग इज़ जो सूफिज़्म है और यू कैन से तसव्वुफ़, ये हमें रिप्रेजेंट करता है ये सोल को ग्रो करने में हेल्प करता है एंड नफ्स को सप्रेस करता है। जैसे कि तसव्वुफ़ में मेडिटेशन होता है और चैंटिंग होती है यानी कि ज़िक्र होता है, एंड वी ऑल नो दैट कि चाहे कोई भी रिलीजन हो, हर किसी का अपना तरीका होता है चैंटिंग करने का। एंड जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने ये बोला कि जो ये जो नेचुरली बॉर्न बर्थ, हमें हर किसी को ये एनलाइटमेंट पार्ट मिलता है अपने अंदर, बट द हार्डली फ्यू पीपल कनेक्ट विद इट। क्योंकि एक जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इसका वो ये है कि पर्सन हु हैज़ टॉलरेंस विद देयर फेथ्स और अंडरस्टैंडिंग, वही इस मुकाम को हासिल कर पाता है। एंड और ये इतनी खूबसूरत जर्नी है दैट कनेक्ट्स आवर सोल टू अल्लाह सुब्हाना ताला, और यू कैन से जो भी अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं, टू गॉड। एंड बेसिकली ये इट्स अ जर्नी टू नोइंग आवरसेल्फ और गेनिंग इनर नॉलेज। So yeah, that's it for today. I hope you love this video. So see you in my next video.